गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे समास का नेक्स्ट पार्ट। पिछले भाग में हमने देखा था कि समास होता क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है दो पास आए हुए शब्द। और ये एक प्रक्रिया होती है जो दो शब्दों के मिलाती है, और जब हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं उनसे एक नया शब्द बनता है या वही शब्द बनता है, तो वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। इसमें बेटा दो शब्द होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ये सब आपको अच्छे से पता होगा। अब हम आगे इसके भेद शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट भेद रहेगा अवयव भाव समास। अवयव भाव समास में अवयव, जो पहला पद है वो एक अवयव होगा और वही प्रधान होगा। अवयव भाव समास में पहला पद या प्रथम पद या पूर्व पद एक अवयव होगा और उसका जो दूसरा पद है अर्थात उत्तर पद है उसकी कोई प्रधानता नहीं होगी, केवल प्रथम पद ही इसमें प्रधान होगा। अवयव बेटा होता क्या है? अवयव वो शब्द होता है जिस पर कर्ता, लिंग, काल, वचन, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता में बेटा लिंग भी आ जाएगा, जैसे कि कर्ता लड़की है या लड़का है, और लिंग में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वचन में एक वचन, बहुवचन, और कारक में जो विभक्तियाँ होती हैं बेटा ने, से, के, द्वारा, के लिए, ये सब, इनका कोई भी प्रभाव ना पड़े वो अवयव शब्द कहलाता है। आगे बेटा समझ अच्छे से। अवयव वो शब्द होगा जिस पर कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कक्षा, क्या है? कक्षा। अगर लड़की है तो बोलेंगे, किसी भी लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे मोहिनी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा, अब मोहिनी की जगह हम लड़के का नाम लेते हैं, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। देखो बेटा एक बार दोबारा से, मोहिनी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अगला हम देखेंगे, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इसमें बेटा देखो मोहिनी क्या है? स्त्रीलिंग, मोहन पुल्लिंग। 5वीं कक्षा सेम है बेटा, पढ़ती चेंज हो गया, मोहन में क्या आ गया? पढ़ता। तो इस प्रकार बेटा ये जो 5वीं शब्द है ये चेंज नहीं हुआ, न ही कक्षा चेंज हुआ, तो ये है एक अवयव। और किसके कारण चेंज हुई है ये पढ़ती? लिंग के कारण। किसके कारण? लिंग के कारण, क्योंकि पहले जो था वो स्त्रीलिंग था और बाद में पुल्लिंग। अब इसमें देखो बेटा ये शब्द आएंगे यथाविधि, आजन्म, यथाशक्ति, प्रतिदिन, यानी जो आगे यथा लगा हुआ है वो क्या है? एक अवयव है, प्रथम शब्द है जो कि प्रधान है। यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार। इसका विग्रह करके भी दिखाना बेटा आपको अच्छे से। आजन्म, जन्म पर्यंत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेटा इसमें ऐसे शब्द आएंगे जिसमें यथा होगा, जैसे यथाविधि, यथाशक्ति, यथामति, ये सब इसके अंदर आएंगे। आजन्म, आ, यथा, भर, बे आदि शब्द हैं जो आगे लगे होंगे अवयव भाव समास में। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ। यथाशक्ति, यथाविधि, यथामति, हर साल, हर रोज, बेकाम, बेशक, बेरोजगार, बेमतलब, नीडर। और एक बेटा इन शब्दों के अलावा, प्रथम शब्द अवयव होगा, इन शब्दों के अलावा रिपीटेड शब्द भी कुछ ऐसे हैं जो अवयवी भाव समास में आएंगे। जैसे कि रातों रात, जैसे कि रातों रात। दूसरा घर घर, रातों रात, रात ही रात में, और घर घर, घर ही घर में, घर ही घर में। ये ऐसे शब्द हैं बेटा
जो रिपीटेड शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास में आएंगे। तो बेटा इसमें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होगा, जो एक अवयव की तरह कार्य करेगा। अवयव है वो उसके ऊपर, अवयव एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यथा, हर, बे, नी ऐसे शब्द हैं जो अवयव हैं। एक जिन भी शब्दों के आगे ये शब्द लगे होंगे वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा बेटा रिपीटेड शब्द, जैसे रातों रात, घर घर, द्वार द्वार, मन मन, बीचों बीच, दिनों दिन, धीरे धीरे ऐसे शब्द हैं जो जिनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। हो गया बेटा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका तत्पुरुष समास है, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे अगला हम देखेंगे तत्पुरुष समास के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब आगे देखेंगे क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास, जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें क्रमधारीय समास कहते हैं। ये आपको बेटा समझाया था ना अच्छे से कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, उपमेय और उपमान क्या होता है। देखो बेटा क्रमधारीय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान की आपस में तुलना की जाती है। आपस में तुलना की जाती है। विशेषण आपको बताया था कि वो शब्द होगा विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जो विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? विशेष्य। और दूसरा है बेटा उपमेय और उपमान। उपमेय एक साधारण सी चीज़ होगी और उपमान एक स्पेशल चीज़ होगी जिसकी साधारण सी चीज़ के साथ तुलना की जाएगी। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल या चरण के समान कमल। तो बेटा इसमें चरण तो सभी के होते हैं, सभी के होते हैं ना पैर, और इसमें किसके साथ तुलना की गई है? कमल के साथ, जो कि एक स्पेशल है। किसके साथ तुलना की गई है? कमल के साथ, जो स्पेशल है। अगला बेटा नील गगन, नीला है जो गगन। नील कमल, नीला है जो कमल। बेटा इसमें नील गगन, नील कमल, नीलकंठ, इन सब में नील शब्द जो है वो विशेषण है और जो गगन है वो विशेष्य है। समझ आया बेटा? नील शब्द है वो विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बताई गई है किसकी? गगन की। तो इसलिए नील गगन, नीला है जो गगन, ये कौन सा समास होगा? क्रमधारीय समास। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो चंद्र क्या है? एक स्पेशल शब्द है, यानी उपमान है, और जो मुख है वो उपमेय है। मुख तो बेटा सभी के होते हैं और चंद्र है ये एक स्पेशल शब्द है जो कि उपमान है। और चंद्र मुख की तुलना किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है। ऐसे ही नील गगन, ये सब कौन से समास है बेटा? क्रमधारीय समास। नील कमल, नील गगन, नीलकंठ, चंद्रमुख, कमल नयन, ये सब किस में आएंगे? क्रमधारी समास में। क्रमधारी समास वो समास होगा जिसमें विशेषण और विशेषक के आपस में तुलना की जाएगी या उपमेय या उपमान की तुलना की जाती है। जहाँ दो शब्दों की तुलना की जाती है बेटा, एक शब्द उसमें साधारण होता है और दूसरा स्पेशल होता है। साधारण शब्द को हम उपमेय कहते हैं और जो स्पेशल है उसको उपमान कहते हैं। ऐसे ही जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होगा। तो इसमें विशेषण के विशेष्य के विशेषण और विशेष्य के आपस में तुलना की जाती है या उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है। वो कौन सा समास होगा? क्रमधारी समास। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, या चरणों की तुलना किसके साथ की गई है? कमल के साथ। कमल क्या है? उपमान, और चरण क्या है? उपमेय। ऐसे ही कमल नयन, कमल जैसे नयन या कमल के समान नयन। नील गगन, नीला है जो गगन। तो बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद एक अवयव होगा जो कि चेंज नहीं होगा कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण, और इसमें आ, बे, नी, हर ये शब्द आगे लगे होंगे यानी प्रथम पद की जगह होंगे, और रिपीटेड शब्द होंगे कुछ, जैसे घर घर, दिनों दिन, रातों रात, ऐसे।
दूसरा बेटा क्रमधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य की आपस में तुलना की जाती है या उपमेय के उपमान के साथ तुलना की जाती है। जैसे चरण कमल, कमल नयन, जो प्रमुख शब्द होगा वो कौन होगा? उपमान होगा, और साधारण शब्द होगा वो उपमेय होगा। थैंक यू बेटा।